Bismillahirrahmanirrahim. You are watching ECLO Basic Exam with Jahangir. Loop Control Structure in C Language, Unit 5, Computer Science, Class 10th. Topics of the video are while statement, use of while in C Language programs, and at the end we will have a slide discussion on ASCII table. ASCII टेबल पे हम डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल हुआ है, तो आई वांट यू पीपल टू नो अबाउट ASCII टेबल। द वाइल स्टेटमेंट जाहिर बात है, ये भी हम लूप्स पढ़ रहे हैं, ये भी लूप को इम्प्लीमेंट करने का एक स्टेटमेंट है। और इसमें होता ये है कि यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रिपीटिशन इज़ नॉट नोन इन एडवांस। मतलब आपको पहले से पता नहीं होता कि कितनी दफ़ा इस लूप ने रिपीट होना है। इससे पहले हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में हमने कहा था कि जब हमें पता होता है कि जब हमने इस स्टेटमेंट को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को इतनी दफ़ा रिपीट करना है तो हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, जबकि वाइल लूप में हमारे पास पहले से मालूम नहीं होता कि इनको हमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है। और ये उस वक्त तक कंटिन्यू होता है जब तक टेस्ट कंडीशन जो है वो मेट नहीं होती, पूरी नहीं होती। अच्छा, इसका सिंटेक्स है वाइल टेस्ट कंडीशन, और फिर अगर आपकी स्टेटमेंट जो है एक से ज़्यादा है तो विद इन करली ब्रेसेस बॉडी ऑफ द लूप हो गया। अगर सिंगल स्टेटमेंट होगा तो फिर जो ब्रेसेस हैं वो ऑप्शनल हैं। अच्छा, लूप के बारे में हमने तीन बातें की थी कि किसी भी लूप में तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है: इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट। तो इसमें भी ये तीन चीज़ों होती हैं। सिंटेक्स में आपको नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट कंडीशन नज़र आ रहा है। और लेकिन फॉर लूप में तीनों चीज़ों जो थी वो फॉर के आगे एक ही पेरेंथेसिस में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट जो है कहीं ऊपर जाके हुई, सॉरी इनिशियलाइजेशन जो है वो कहीं ऊपर जाके हुई होगी, और आपकी जो इंक्रीमेंट है वो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर किसी जगह पे हुई होगी, जबकि टेस्ट कंडीशन जो है वो वाइल के साथ होगा। अच्छा, हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं। पहला प्रोग्राम है कन्वर्ट केजी इनटू पाउंड्स। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि केजी और पाउंड का ताल्लुक क्या है। तो एक केजी में आलमोस्ट 2.2 तकरीबन जो है ना उसमें पाउंड्स होते हैं। एग्जैक्ट तो मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन तकरीबन इतने होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यूज़र से हम वेट जो है केजी में मांगेंगे, और यूज़र जो है केजी में देगा, और हमारा प्रोग्राम जो है उसको पाउंड में कन्वर्ट करके बता देगा। अच्छा, अब इसमें लूप का क्या चक्कर बनता है, या लूप को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूज़र जो है वो कितनी टाइम, कितनी दफ़ा केजी को पाउंड में तब्दील करना चाहता है, तो प्रोग्राम के लिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे। हमें पता नहीं है कि वो कितनी दफ़ा कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे लूप से निकलने का फिर क्या तरीका होगा। लूप से निकलने का हमारा तरीका ये होगा कि उसके लिए हम कोई एक की रखेंगे कि जब यूज़र वो की प्रेस करे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा जो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमारे साथ ये प्रोग्राम है। सबसे पहले चूंकि कीजीज और पाउंड्स जो हैं, पाउंड्स को नॉर्मली जब हम जिस तरह किलोग्राम को शॉर्ट में कीजीज लिखते हैं, तो पाउंड्स को हम शॉर्ट में एलबीज लिखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो फ्लोट होंगे, क्योंकि हमारे पास इशारिया में वैल्यू हो सकती है डेसिमल पॉइंट में, तो इसलिए मैंने दोनों को फ्लोट लिया है। और फिर प्रिंट एफ इंटर अ वेट इन कीजीज फॉर कन्वर्जन। यूज़र से आप कह रहे हैं कि जिस कीजी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो दे दें। एंड ज़ीरो इफ़ यू वांट टू क्विट, मतलब अगर आप लूप को ख़त्म करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ज़ीरो का बटन, मतलब ज़ीरो की जो की है वो एंटर करें। बैक स्लैश टी मतलब थोड़ा सा आगे जाए। स्कैन एफ परसेंट एफ, हम जाहिर बात है हम फ्लोट में वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंट एफ है। एम परसेंट के जी, ये जो वैल्यू यूज़र देगा वो के जी के नाम से जो वेरिएबल है वहाँ पे वो वैल्यू चली जाएगी। वाइल के जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक यूज़र जो है केजीज के लिए ज़ीरो की वैल्यू एंटर नहीं करता, ये लूप जो है वो चलता रहेगा। एंड वी डोंट नो कि यूज़र जो है कब ज़ीरो की वैल्यू एंटर करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें पहले से पता नहीं है कि इस लूप ने कितनी दफ़ा रिपीट होना है। अच्छा, एल बीज इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई के जीज, मतलब के जी में जो वैल्यू होगी उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करो तो वो पाउंड्स के बराबर हो जाएगा। प्रिंट एफ 6.2 एफ, 6.2 एफ का मतलब यह है कि डिसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे
6 डिजिट्स की जगह होगी, और इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स की जगह होगी किलोग्राम्स, और इक्वल टू यहाँ पे वहाँ केजीज की जो वैल्यू होगी वो इस जगह पे नजर आएगी, बीच में फिर इक्वल का निशान नजर आएगा, फिर परसेंट 6.2f का वही मतलब है, फिर पाउंड की जो वैल्यू होगी एलबीस की वो यहाँ पे नजर आएगी, एंड बैकस्लैश n मतलब नए लाइन पे चला जाएगा। ये जब यूजर को पाउंड में कन्वर्ट करके दिखा देगा तो फिर वही स्टेटमेंट जो हमने ऊपर रखा है दोबारा रिपीट होगा कि आप केजीज में वेट कन्वर्जन के लिए वेट एंटर करें और जीरो क्विट के लिए करें, और स्कैनफ के जरिए उससे केजी की वैल्यू लेगा। और ये प्रोग्राम उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक यूजर जो है जीरो एंटर नहीं करता। यूजर जब जीरो एंटर कर लेगा तो आखिर में लूप खत्म हो जाएगा और प्रिंटफ में हमें दिखा देगा गुड बाय। लेट्स रन दैट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कन्वर्जन मिसाल के तौर पर यूजर ने जो है वो वैल्यू एंटर की 6.6, इसने हमें दिखाया कि 6.6 केजी जो है वो हमें हमारे पास 14.52 के बराबर है। अब देखो हमने ऊपर दिया था 6.6, लेकिन इसने मुझे दिखाया 6.60, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद उसने मुझे 2 हिस्से दिखाए, और यहाँ पे भी 14.52। और फिर जो है वो स्टेटमेंट फिर चला कि आप फिर एंटर करो, मिसाल के तौर पर 5.3 फिर चल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कब रुकेगा, कितनी दफा यूजर एंटर करेगा, लेकिन अगर यूजर ने 0 एंटर कर लिया तो गुड बाय, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है प्रिंट आस्की टेबल। आस्की टेबल के बारे में बल्कि थोड़ी देर बाद नहीं बल्कि अभी बात कर लेते हैं कि आस्की टेबल जो है हम जानते हैं कि हमारे कीबोर्ड पे जितनी भी कीज हैं, हमारे एक्चुअली कंप्यूटर जो है वो ABCD या 1 2 3 को प्लस माइनस को नहीं समझता। बिहाइंड द सीन होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जो है वो सर्किट्स होते हैं, और किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 सर्किट होते हैं। तो उसकी कम्बिनेशन में कौन सा सर्किट ऑफ है कौन सा सर्किट ऑन है, उसकी बुनियाद पे जो है हमारे कीज जो है वो ऑपरेट करते हैं। जिस तरह हमारे पास 0 से लेकर 31 तक जो है ये कंट्रोल कोड्स हैं, सच एज टेब वगैरह के बटन वगैरह जो है उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। और 32 से लेके 127 तक की जो कीज़ हैं हमारे कीबोर्ड पे, उनकी ये जो कीबोर्ड पे बने हुए हैं ये यूजुअल प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं जो हम अपने कीबोर्ड पे कीज़ मौजूद हैं, उनके लिए हमारे पास 32 से लेके 127 तक, ये मैं डेसिमल में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी है तो फिर आप लोगों को समझ आएगी कि व्हाट डज इट मीन। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक टेबल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास 1 जो है वो बाइनरी में भी 1 के बराबर है, 5 जो है 101 के बराबर है, 10 जो है 1010 के बराबर है। इसी तरह सब यहाँ तक 32 तक मैंने लिखा हुआ है, 32 10000 के बराबर है। अब जब हम 32 हमारी 32 से मुराद 32 नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो सर्किट है, इसका मतलब यह है कि 5 सर्किट ऑफ है और 6ठा सर्किट ऑन है, 7वां और 8वां हमने लिखा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ है। तो सिमिलरली 255 जो है उसके लिए 7 सर्किट या 8 जो सर्किट है वो सारे ऑन होते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल बिहाइंड द सीन ये चीजें होती हैं। ये 10 भी एक्चुअल नहीं होता, 1 का मतलब सर्किट ऑन, 0 का मतलब सर्किट ऑफ, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे 32 से लेके 32 हमारे किस चीज के बराबर है, 1, और उसके बाद 50 इसके बराबर है, मतलब 5 सर्किट ऑफ होते हैं और 1 सर्किट ऑन होता है। फिर 33 को ले लें तो ये वाला राइट मोस्ट वाला सर्किट जो है ये ऑन होगा, बाकी ऑफ होंगे। तो असल काम ये होता है। और 128 से लेके 255 तक ग्राफिक्स और फॉरेन लैंग्वेज के करेक्टर हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा आस्की टेबल जो है वो क्या है और हमें क्या दिखाता है। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है एंड एन। हमने 1 से लेके 32 तक इंटीजर वेरिएबल मतलब एन के नाम से n इज इक्वल टू 32, वो तो हमने शुरू में बात की कि 0 से लेके 31 तक जो है वो 0 से लेके 31 तक हमारे पास जो है वो क्या है कि कोड कंट्रोल कोड्स हैं, तो हमने उनको नहीं देखना। तो हमारा 32 से शुरू हो गया है, वाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 255, मतलब 255 तक चले तो 255 तक हमारे पास करेक्टर होते हैं, क्योंकि 8 सर्किट इस्तेमाल होते हैं और 2 पावर 8 से हमारे पास आता है 256। हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 को काउंट करो 255 तक तो ये 256 हो जाते हैं। प्रिंट इफ %3d मतलब हमारे पास 3 डिजिट्स 255 3 ही डिजिट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इज इक्वल टू, इक्वल का निशान आएगा
पहली n की वैल्यू जो है वो हिंसा नजर आएगा, पहली दफा n जो है वो 1 है, और फिर %c, फिर उसका जो करेक्टर बनता है वो करेक्टर भी हमें दिखाएगा, और फिर \t, मतलब क्या करेगा कि वो थोड़ी स्पेस देगा दूसरे डिजिट्स को उसको दिखाने के लिए। और यहाँ पे पहली वैल्यू जो है n की वो डिसिमल में या इंटीजर में नजर आएगी, दूसरी जो है वो करेक्टर में नजर आएगी। और यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट हो गया n इज इक्वल टू n+1। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे इंक्रीमेंट। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखें 32 जो है वो इक्वल सिंबल के बराबर है या स्पेस के बराबर है, दिखाया नहीं है। अच्छा 33 जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के, 47 जो है वो बैकस्लैश के, 61 जो है इक्वल के बराबर है, 75 जो है के बराबर है। अच्छा इसको इसमें से हम देखते हैं 65 जो है इधर ए है, अगले प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे। 65 जो है वो ए है, 66 बी है, इस तरह आते जाएं, पी 65 से आगे बढ़ते जाएं, 83, 84, 85, 86, 87, 88 जो है एक्स है, 89 वाई है, और 90 जो है वो जेड के बराबर है। मतलब हमारा कैपिटल ए जो है वो 65 से शुरू होता है, कैपिटल जेड जो है वो 90 पे ख़त्म होता है। तो हम अगले प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम भी यही है कि हम कैपिटल में, और ये स्मॉलर हैं, स्मॉल ए बी सी डी जो है 97 से स्मॉल ए शुरू होता है, और 122 पे स्मॉल जेड जो है वो ख़त्म होता है। अच्छा हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो इस तरह है कि हमने करना है कि अपर केस लेटर्स को सिंगल लाइन पे हमने शो करना है। तो इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 65 से हमारा कैपिटल जो है ना वो शुरू होता है। तो इसी प्रोग्राम में भी हम 65 से स्टार्ट लेंगे और 90 पे ख़त्म करेंगे। ये देखें इंटीजर n इज इक्वल टू 65 मतलब पहला a होगा, वाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 90 मतलब कैपिटल Z तक चलेगा। प्रिंट f %c मतलब n की जो करेक्टर वैल्यू है वो हमें देखा है, n इज इक्वल टू n+1, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। इसका हम आउटपुट देखते हैं, रन करें। अब ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए अप टू वाई एंड ये z क्यों नहीं आया, इसमें z नहीं है, तो हमने इसका मतलब है यहाँ पे हमने लगाना था लेस देन और इक्वल टू 90, हमने 90 को शामिल नहीं किया था, 89 तक चला था, तो इसलिए उसने z नहीं देखा है। अब दोबारा रन करते हैं, अब देखिए इसमें z आ गया। सो ये हमने, हमारे पास कुछ प्रोग्राम थे, वी हैव सीन दैट, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया, इसकी टेबल को भी, और उसकी वैल्यूज हैं कि बाइनरी में डेसिमल की वैल्यू बाइनरी में किस चीज़ के बराबर है। Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something, it will be highly appreciated. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।